वेलकम टू पाठशाला। आज जो सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन जो है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या सीखेंगे आज? आज सीखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सोच लेते हैं कि तीनों एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, तुम यहां पर बैठे हो ओरिजिन में, तुम यहां पर ऐसे करके बैठे हो। ठीक, तुम्हारे पास क्या है? एक क्लॉक है विच इंडिकेट्स द टाइम। ठीक, अभी एक पार्टिकल जो है यहां पर मूव कर रहा है या फिर वो स्टैटिक है। तो क्लॉक है और तुम्हारे रिस्पेक्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर स्टैटिक पोजीशन में है। तो उसका क्या क्या डिफाइन किया जा सकता है? पहले कि वो कहाँ पर है, पोजीशन। पोजीशन डिफाइन किया जा सकता है, उसका क्या डिफाइन कर सकता है? और वेलोसिटी, और क्या करेंगे? दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग एक पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों को डिफाइन कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरह का है। नंबर वन is the inertial frame of reference। तो बोलो कि सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरह से होल्ड करता है। इट ओबेस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स, वाई एंड जेड, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसका वेलोसिटी जीरो होगा, यानी कि ये स्टैटिक पोजीशन में होगा, या फिर इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दे आर कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस रुकी है तो दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference। Now the next is, पहले था inertial frame of reference। यहां पर क्या करेंगे? सामने एक नॉन लगा देंगे, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स, वाई एंड जेड, इसका क्या होगा? वेलोसिटी वैरी होगा। इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या फिर इसका वेलोसिटी जो घटेगा। इसका मतलब क्या है? दैट शुड बी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और देयर मे बी द वेरिएबल स्पीड। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम सुबह उठे, मोटर बाइक लेके बाहर निकले, आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे हो, बाजार करना था, तो मोटरसाइकिल जो है उसका एक्सेलरेटर दबेगा और उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ते जाएगा। दैट इज
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बाजार हो गया, तुम घर लौट रहे हो, तो वहां पर सेम स्पीड से आ रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहां पर क्या था पहले में 60 80 100 120, तो ये क्या हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और 60 किलोमीटर पर आवर में तुम घर को लौट कर आ रहे हो, दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओबे नहीं होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे? नेक्स्ट एवरेज स्पीड जो सीखे हैं उसका 2-3 न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक, लिख देते एवरेज स्पीड जो है उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल, चलो लिखते हैं। एक पार्टिकल कोई डिस्टेंस जा रहा है ए बी एंड सी। पहले जो डिस्टेंस था वो x1 और नेक्स्ट जो डिस्टेंस था वो x2। पहले उसका वेलोसिटी ए टू बी तक उसका वेलोसिटी स्पीड था v1, उसके बाद उसका स्पीड हो गया v2। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए, हाउ टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो पहले क्या करना होगा, एवरेज स्पीड जो है दिस इज द एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय नीचे क्या लिखेंगे टोटल टाइम। हम लोगों के पास तो टोटल डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस क्या x1 प्लस x2, लेकिन टोटल टाइम नहीं है। तो टोटल टाइम जो है उसको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर डिस्टेंस कितना गया x1, इसका स्पीड कितना है v1, तो x1 को v1 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा t1 पहला वाला टाइम। और नेक्स्ट में जो है डिस्टेंस गया x2 और इसका वेलोसिटी स्पीड जो है v2, तो वहां पर टाइम कितना मिला t2 इक्वल्स टू x2 बाई v2। तो यहां पर बैठा देते टोटल टाइम कितना होगा x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। तो यहां पर जो है क्या मिलेगा कैलकुलेट करके लिख देते हैं x1 प्लस x2, नीचे एलसीएम होगा तो एलसीएम में क्या निकलेगा v2x1 प्लस v1x2 और ऊपर में जो है इंटू v1v2, ये होगा एवरेज स्पीड। समझ में आया एवरेज स्पीड? ठीक है, दिस इज द एवरेज स्पीड। अभी देखो यहां पर इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस को आधा आधा कर देंगे, आधा आधा डिस्टेंस कर देते हैं, दैट इज x1 इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू x बाई 2। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो बैठाते x बाई 2 प्लस x बाई 2 इंटू क्या है v1 v2, नीचे क्या लिखेंगे v2 इंटू एक्स बाई 2 दिखाई दे रहा प्लस v1 इंटू एक्स बाई 2। तो x तक कट जाएगा तो यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, वो ऊपर चल जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या होगा 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अगर पूछे कि हाफ डिस्टेंस जाना है उसका वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है तो वहां पर एवरेज स्पीड क्या आएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। आया ना समझ में? नेक्स्ट देखो इसी प्रॉब्लम को अलग प्रॉब्लम कन्वर्ट करेंगे।
देखो एवरेज स्पीड निकालना है अगर टाइम और स्पीड दिया हुआ है। ये पार्टिकल ले लेते हैं ए बी और सी। ए टू बी इसने v1 स्पीड से गया एंड बी टू सी इसने v2 स्पीड से गया। ए टू बी जाने में इसका टाइम कितना लगा, दैट इज t1। बी टू सी जाने में इसका टाइम कितना लगा, t2। तो यहां पर क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय क्या लिखेंगे, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर तो टोटल टाइम तो है सर t1 प्लस t2 है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कैसे से निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए a इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। तो यहां से क्या मिलेगा, डिस्टेंस v1 t1 और यहां से क्या मिलेगा v2 t2। तो यहां पर लिख दीजिए v1 t1 प्लस v2 t2 हुआ ना। अभी यहाँ पर ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है कि बोला गया कि टाइम जो है टाइम हाफ ऑफ है। तो v1 स्पीड से इसने a टू b कवर किया t/2 टाइम में, b2 से गया t/, तो वहां पर जो था v एवरेज जो था दैट इज इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 बाय नीचे क्या लिखेंगे t1 प्लस t2। अभी जो टाइम टेकन है उसको डिवाइड करेंगे, t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t/2। तो वहां पर v एवरेज जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 बाय नीचे करेंगे t/2 प्लस t/2 दैट इज t, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा v1 प्लस v2 बाई 2, v एवरेज इज इक्वल्स टू, ओके ना। तो यहाँ पर देखो इसको अगर चेंज कर थोड़ा सा चेंज करते इसको, 2v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा v1 प्लस v2, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो v एवरेज माइनस, तो हम लोग क्या मिला 2v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाई क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे v एवरेज माइनस v1 दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस v एवरेज, ओके। Now let's move to some graphical representation. Distance time graph. Distance time graph. पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम, दैट इज डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि इज दिस ग्राफ इज पॉसिबल। हम लोग का आंसर क्या होगा, बताओ हम लोग का आंसर क्या होगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा, बताओ। इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर क्या होगा नो। क्यों होगा इसे, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, यहाँ पर A पॉइंट यहाँ पर B पॉइंट। तो यहाँ पर टाइम जो है सेम टाइम के लिए एक पार्टिकल जो है उसका डिस्टेंस दोनों दिखा रहा है। इज इट पॉसिबल एक ही टाइम में एक ही पार्टिकल का दो जगह होना, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट टाइप ऑफ द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो आज यूनिफॉर्म मोशन जो है इतना तक ही। प्लीज सब्सक्राइब एंड केयरफुली लर्न माय लेसन्स। हेलो दोस्तों, दिस इज पाठशाला। टुडे आई हैव गिवन conception about the uniform motion। तो ये जो चैप्टर है उससे तीनों पार्ट हुआ है, अपलोड हो जाएंगे कुछ देर में। तो इसको कैसे पढ़ना है, पहले बुक जो है बुक में देखना है कि
कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक का डेफिनेशन देखना है, उसका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जानो एंड कोरिलेट विथ योर सराउंडिंग्स। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो कॉन्सेप्ट को गैदर कर ले हो, ये कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है तुम्हारा, तो जज इट, डू द न्यूमेरिकल्स बनाओ और इन्फॉर्मेशन को हाथ के मुट्ठी में कर लो।